अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि शुगर की जो इब्तदाई अलामात हैं उनके बारे में हमें कुछ बताएं। हाँ जी, क्लिनिक में हमने रिसर्च की थी, सब मरीज़ों से पूछा था। तो कोई 119 पेशेंट थे, 119 पेशेंट थे कि उनको पहली अलामत क्या हुई थी जब उनको पता लगा कि ये उनको शुगर है। तो कुछ तो लोग ऐसे थे 119 में से जिनको था कि उनको कोई पता ही नहीं था, पहली दफ़ा चेक हुए तो उनमें पता चला कि उनमें शुगर है। उनको ना दर्दें थी, ना थकावट थी, ना पेशाब ज़्यादा आता था। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि कोई अलामत हो। कई लोग हमारे पास मरीज़ आते हैं जी कि हमें तो शुगर नहीं है, अगर टेस्ट को कहते जी कोई टेस्ट नहीं करवा के देखी, लेकिन हमें है नहीं। तो आजकल कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता मैंने टेस्ट नहीं करवाई तो मुझे शुगर नहीं है। शुगर किसी भी आजकल इतनी कॉमन है कि एक दफ़ा साल में ज़रूर चेक करवानी चाहिए, और 40-50 के बाद तो हर 6 माह के बाद चेक करवानी चाहिए, ताकि पता नहीं, जब शुगर का जल्दी पता चल जाएगा तो बॉडी में नक्स कम पड़ेंगे, अगर लेट पता चलेगा तो उतना ही बॉडी डैमेज हो चुकी होगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा यही है ज़रूरी कि अलामत के बगैर भी बात को चेक करें, हमें तो हमें पता चलता है कि शुगर में कोई अलामत नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वज़न के बारे में बताएं कि जो वज़न जो है इससे जल्दी गिरता है या मतलब? हाँ नहीं, कई दफ़ा हमारे पास ये वज़न कम हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा। बाज़ को हम देखते हैं टीबी ना हो और बीमारी ना हो, जैसे है हेपाटाइटिस से वज़न कम है, हेपाटाइटिस बी सी से। तो उसके बाद हमारे ज़हन में सबसे पहले ये शुगर का ही आता है कि शुगर उसको है, फैमिली में है कि नहीं, और चेक करते हैं उसमें कुछ लोगों को डेफिनेटली शुगर निकल आती है। तो वज़न कम होना भी शुगर की शुरू की अलामतों में है कि पहली दफ़ा उसको पता चलता है जब वो आता है हमारे पास कि मैं वज़न मेरा पहले से कम हो गया, 2-4 माह में 5-6 किलो कम हो गया, तो कपड़े खुले हो गए। तो उससे पता है, हम जब चेक करते हैं तो एक वजह उसमें यही निकलती है। तो शुगर की जब ट्रीटमेंट शुरू हुई तो उसका वज़न ठीक हो जाता है। और एक दूसरी जो अलामत है कि रात को पेशाब का बार बार आना। दिन को तो पेशाब के नफसियाती बंदों को भी, जिनको वॉशरूम जाते हैं फिर आ जाए तो फिर जाते हैं, लेकिन सोने के बाद जो है नफसियाती मरीज सो जाएंगे तो फिर तो उनको नॉर्मल 1-2 दफ़ा आता है। लेकिन अगर 2 दफ़ा से रात को ज़्यादा उठना पड़ता है तो फिर शुगर ज़रूर चेक करवानी चाहिए। और बोले जवान आदमी को तो 1 दफ़ा ही आता है, लेकिन कई 5-6 दफ़ा अगर पेशाब आता है बार बार, या शाम को आपने कोई ज़्यादा पानी पी लिया है या चाय ज़्यादा पी ली, फिर 1 दफ़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा आ सकता है। लेकिन अब फिर 5-6 दफ़ा आ रहे तो फिर ज़रूर पेशाब चेक कराना चाहिए। और प्यास भी, चंद लोगों को प्यास लगती, वरना प्यास ज़्यादा इतनी लोगों को नहीं लगती। पहले हम पढ़ते थे भूख ज़्यादा लगती है, लेकिन बहुत कम ऐसे मरीजों के हमें भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। ऐसी अलामत ज़्यादा यही है कि पेशाब रात को आता है या प्यास ज़्यादा लगती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाएं कि ये जो कुछ लोगों को शिकायत होती है कि बॉडी सुन्न हो जाती है, पाँव सो गया या? हाँ जी, हाँ जी, हमारे पास कुछ मरीज़ ऐसे थे बिल्कुल कि जिनमें ना वो हाथ पाँव सुन्न हो जाते थे, या कीड़ियाँ जलती थी, या जलन पाँव में, ये अलामत थी। और उनको पहले शुगर का नहीं था ना, उन्होंने टेस्ट कोई पता नहीं चला। जब हमने शुगर चेक की, इसको न्यूरोपैथी कहते हैं कि नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, उसमें फीलिंग कम हो जाती है, पाँव कहीं रखते हैं पता नहीं चलता, किस चीज़ पर आग पर आ जाए, किसी कांटा लग जाए, कील लग जाए। तो ये खैर एडवांस स्टेज में, लेकिन शुरू में ही बात कर मरीज आते हैं कि आग निकलती है, नींद नहीं आती, और ऐसे हाथ पाँव सुन्न हो जाती है। ये हमारा है। और इसमें 14 मरीज़ ऐसे थे 119 में से जिनको ये अलामतें थी कि वो उनके हाथ पाँव से आग निकलती है या सुन्न होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें थोड़ी डिटेल से बताएं कि ये जो बॉडी में ज़ख्म हो जाता है, इसमें शुगर का क्या रोल होता है? कि मतलब शुगर ज़ख्म ठीक होने के लिए नॉर्मल तो शुगर ठीक है, जब ज़्यादा शुगर हो जाती तो बैक्टीरिया में शुगर को ज़्यादा वो फ्लरिश होते हैं, ज़्यादा फैल जाते हैं शुगर वाले में, इसलिए शुगर का मरीज़ ठीक ना। हम बार बार तो ज़ख्म ठीक नहीं हो रहा, ख़ास तौर पर 40-50 का मरीज़ है इसके बाद का, तो हम शुगर ज़रूर चेक करते हैं। तो और बाद में शुगर निकल आती है। तो हमारे जो थे 5 मरीज़ों को उस वक्त पता चला कि शुगर उनको, जब हम वो ज़ख्म था उनको, या पिंसियाँ निकली थी बार बार, तो वो फिर शुगर के साथ इलाज किया, फिर जल्दी ठीक हो गए। तो एक और वजह जो है हमने देखा मरीज़ों को कि थकावट बहुत जल्दी आती। कई लोग कहते हैं हम काम करते हैं जल्दी थक, थोड़ा सा काम वज़न उठाया थक गए, पहले तो ऐसे नहीं था। तो 119 में 17 मरीज़ ऐसे थे जिन्होंने कहा हमें थकावट जल्दी महसूस होती है। तो जब उनकी शुगर हमने चेक की तो हमारे लोग तो कहते हैं हमें है नहीं, सबसे पहले तो हमारा यही होता है डॉक्टर को कहें नहीं, लेकिन हम फिर भी कुछ समझाते हैं उनको, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, अगर निकल आएगी तो उसका इलाज करना चाहिए। डॉक्टर साहब बताएं, ये जो औरत को ज़चगी के मौके पर शुगर का कोई और भी इफेक्ट होते हैं जो कि नॉर्मल ज़िंदगी में? हाँ नहीं, आम तो बाद औरतों को पहले शुगर नहीं होती, लेकिन हमल का जो स्ट्रेस और मेटाबॉलिज्म सारा बॉडी का चेंज हो जाता है, तो उससे कुछ औरतों में हमने देखा था 4 औरतों को पहली दफ़ा, जो 119 पेशेंट हमारे थे उसमें ये हामला पेशेंट थी। तो जब हमल के दौरान उनको पता लगा कि उनकी शुगर है तो मेजॉरिटी को ठीक, अगर थोड़ी हल्की शुगर हो तो वो
हमल के बाद ख़त्म हो जाती है। तो लेकिन अगर कि चंद एक होता है कि बार बार दोबारा भी अगर चेक कराएं, थोड़ी बहुत मेडिसिन फिर लेनी पड़ती है। अगर शुगर बाद में भी कंटिन्यू रहे तो उसका इलाज ज़रूरी है। तो इसलिए यह कि इसमें चेक कराने में कोई हर्ज नहीं। 2 माह बाद, 4 माह बाद एज जैसे बढ़ती है, चांस शुगर का बढ़ता जाता है। बुढ़ापे में जो 60 है ऊपर परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे लोग कई दफ़ा कई और शुगर के मरीज़ नहीं, चाहे दवाई खा रहे हैं जी, चेक नहीं शुगर करवाई जी, 6 माह हो गए, 3 माह हो गए, तो शुगर 400 पर 500 450 जो हो जाती। तो फिर ये है कि इसका कम से कम रेगुलेट करना चाहिए। जो शुगर के मरीज़ हैं उनको 10-15 दिन के बाद ज़रूर दिखानी चाहिए। चेक घर में कर लें, डॉक्टर के पास भी 1-2 माह के बाद ज़रूर जाएँ। कई दफ़ा जो आला होता है चेक करना, ग्लूकोमीटर वो भी ख़राब होता है, तो वो मुतमिन है कि जी हम तो ये आला भी हमारा ठीक है। तो इसलिए डॉक्टर के पास 2-3 माह के बाद ज़रूर जाना चाहिए शुगर वाले मरीज़ को। और दूसरे मरीज़ों को भी साल में 2-3 दफ़ा शुगर रूटीन में चेक करवाने का कोई हर्ज नहीं, बल्कि फ़ायदा है। शुक्रिया।